एग्ज़ाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्राचीन इतिहास की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है उसमें कल पार्ट 1 हम लोगों ने देखा, जिसमें सिंधु सभ्यता को प्रारंभ किया है, उसकी उत्पत्ति को हम लोगों ने देखा और अब हम वहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे और उनमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्खनन से उनको देख रहे थे। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जो है जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये पूछा जाता है कि ये साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थलों को हमने उस पार्ट में देखा था, शेष को इस भाग में देखेंगे। इस पूरी पीडीएफ की आपको लिंक नीचे दी गई है टेलीग्राम चैनल से। पूरा पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो नियमित रूप से हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें जो अब हमारा स्थल है वो चन्हुदड़ो है। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है और यह लगभग मोहनजोदड़ो से 130-140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में की और बाद में यहाँ पर मैके महोदय ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। इसीलिए मैके भारत का मैके ने इसे भारत का शेफील्ड कहा है। ये सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर है। चन्हुदड़ो की किलेबंदी नहीं की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में देखें तो वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, मनके बनाने का कारखाना है, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ, लिपस्टिक, काजल, कंघा यहाँ से प्राप्त हुआ है। ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने का चिन्ह है। खिलौना बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक यहाँ से खंडित मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की जो है खंडित मूर्ति है। वक्राकार ईंट जो यहाँ से प्राप्त हुई है ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बाद में इसी चन्हुदड़ो के स्थल पर झूकर झागर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यह संस्कृति सिंधु संस्कृति के बाद विकसित हुई और चन्हुदड़ो में झूकर संस्कृति चरण के बाद झागर संस्कृति वालों ने अपना निवास स्थान बनाया। जो चन्हुदड़ो के कारीगर थे वो भी कुशल थे। इस बात की भी पुष्टि होती है कि सीप, मनके, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का यह प्रमुख केंद्र था। खिलौना बनाने के कारखाने यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी की पकी हुई नालियों के प्रयोग का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। अब जो दूसरा स्थल हमारा है महत्वपूर्ण स्थल वो है लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे और इसकी खोज जो 1954 में एस.आर. राव महोदय ने की। एस.आर. राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। विशेषता में इसकी देखेंगे तो ये संपूर्ण बस्ती जो है एक रक्षा प्राचीर से घिरी थी। देखने में जो है एक व्यापारिक नगर जैसा लगता है। लोथल मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थल है डाक यार्ड का साक्ष्य। डाक यार्ड यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। परीक्षा में बार बार पूछा गया है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात डाक यार्ड है। इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। लोथल का जो बंदरगाह था वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है और ये बंदरगाह के पास ही जो गोदाम भी था इनका। यहाँ से 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य पाए गए हैं। लोथल में बत्तख का सर्वाधिक चित्रण है। अग्निकुंड यहाँ वृत्ताकार मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था था। सार्वजनिक नाली में जालीदार किवाड़ लगाई गई थी। मृद भांडों पर कथानकों का अंकन। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और कौवा की आकृति यहाँ के मृदभांडों पर मिलते हैं। दिशा मापक उपकरण। लोथल से एक समाधान ऐसा भी मिला है जिसमें 100 करवट लिए हुए हैं। लोथल में जो घर बनाने के लिए कच्ची एवं पक्की दोनों ही तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। नालियों का ढलानदार या सीढ़ीदार होना, सार्वजनिक नाली में जालीदार किवाड़ की व्यवस्था लोथल की जो जल निकासी प्रणाली थी उसकी विकसित अवस्था को दिखाता है। यहाँ पत्थर की वृत्ताकार चक्की के 2 पाट भी प्राप्त हुए हैं। मछुआरों की देवी वानुवती माता से संबंधित पत्थर प्राप्त हुआ है। हाथी दांत की पटरी स्केल प्राप्त हुई है। मिट्टी का साहुल प्लम्ब बॉम में प्लमेट प्राप्त हुआ है। लोथल से 65 टेराकोटा मोहरों के पृष्ठभाग पर रस्सी, कपड़े, चटाई आदि के निशान हैं। तो इस तरह से ये साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब जो हमारा नया स्थल है वो है धौलावीरा। गुजरात में है। मनहर एवं मानसहारा नदियों के बीच स्थित है।
खोज इसकी जेपी जोशी महोदय ने की। बाद में 1967-68 में आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन किया है। धौलावीरा को एक भव्य लेक सिटी के रूप में कहा जाता है। ये धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित स्थल है। पालिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नगर का 3 भागों में विभाजन है। चट्टानों को काटकर जलाशयों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य है। पत्थर के विविध बटखरे प्राप्त हुए हैं। समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य है। धौलावीरा जो है वो तीनों अवस्थाओं का, प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा, तीनों के सातत्य को दर्शाता है। सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीरें एवं प्रवेश द्वार धौलावीरा से मिले हैं। यहाँ की सुरक्षा दीवार में बुर्ज भी मिला है। समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। पालिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं तथा यहाँ की मिट्टी सफ़ेद है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पालिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण है। पत्थरों पर पालिश करने का उदाहरण इसके पश्चात ऐतिहासिक काल में अशोक के स्तंभों से ही प्राप्त होगा आपको। सैंधव लिपि के 10 अक्षर यहीं से प्रकाश में आए हैं, जिसे नाम पट्टिका या सूचना पट्ट अभिलेख भी कहा गया है। धौलावीरा में जो जल प्रबंधन था ना वो अति विशिष्ट है। मनहर एवं मंदसार नदियों पर डैम बनाकर जल संग्रह किया गया है। चट्टानों को काटकर जलाशयों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ जो है गिरगिट की प्रतिमा भी मिली है। नेवले के पत्थर की मूर्ति और गिरगिट की प्रतिमा भी मिली है। धौलावीरा से राजसभा का अवशेष मिला है। इसके बाद जो हमारा स्थल है वो सुरकोटता है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1964 में जगपत जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ से घोड़े की हड्डी, 4 कलश समाधानों का साक्ष्य, सफ़ेद चित्रकारी से युक्त काली लाल रंग की एक नवीन मृदभांड परंपरा यहाँ से अस्तित्व में आई है। अब जो स्थल है वो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, रंगोई नदी के तट पर। ये भी तीनों स्तरों, प्राक, विकसित एवं उत्तर, तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ प्राक सैंधव स्तर से भी नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। बनावली में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं, स्नान क्षेत्र व जल निकासी के लिए हुआ है। जो बनावली की संपूर्ण मोहरें हैं वो लोअर टाउन एरिया से प्राप्त हुई हैं, निचले नगर क्षेत्रों से। गढ़ी से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, सिटाडेल से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से मिट्टी का हल, पत्थर का बटखरा, अच्छे किस्म का जौ, मिट्टी से निर्मित खिलौना, हल का प्रतिरूप और नगर नियोजन शतरंजाकार था। यहाँ पर सोने की शुद्धता की जांचने वाली कसौटी पत्थर टच स्टोन बेयरिंग गोल्ड स्ट्रिक्स बनावली से प्राप्त हुई है, जिस पर सोने की धारियों की छाप है। यहाँ से परिखा या खाई मोट, 2 गलियों के साथ मकान तथा नगर क्षेत्र से 7 अन्य सड़कों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अब जो हमारा स्थल है वो है राखीगढ़ी, सरस्वती के तट पर। 1969 में सूरजभान महोदय ने इसको खोजा था। बाद में यहाँ अमरेंद्र नाथ ने भी उत्खनन कार्य किया है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है। मृदभांडों पर भित्तीय अभिलेख खुदे हुए हैं। यहाँ से प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा तीनों चरणों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से टी आकार की यज्ञवेदी, मुहरों पर यहाँ पर कुछ भी उत्कीर्ण नहीं है। टेराकोटा के बने पहिए, हड्डी से बनी सुई, पत्थरों को गर्म करने के लिए भट्टियाँ और यहाँ से प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिना लेख की मोहर, चिन्हों के साथ मृदभांड, टेराकोटा के बने पहिए, हड्डी से बनी सुई, बच्चों द्वारा पिट्ठू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाल में उत्खननों में यहाँ मनके बनाने की कार्यशाला भी मिली है। लकड़ी का ताबूत यहाँ से मिलता है। हाथी दांत और अस्थि निर्मित वस्तुओं के स्पष्ट प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। हाल के उत्खननों में यहाँ 2 चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मनके बनाने की कार्यशाला और युग्म समाधान, कपुल्सग्रेव, 2 चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अब जो है ये महत्वपूर्ण स्थल हुए जहाँ पर ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी थे। अब जो हम कुछ सैंधव स्थलों की एक लिस्ट देखेंगे, जिससे अब इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें विविधता के तौर पर ये देखा जा रहा है कि नए नए स्थलों पर या जो नए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है बहुविकल्पीय
माध्यम से, वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो हम एक लिस्ट के हिसाब से इसमें प्रश्नों को करेंगे। जैसे बालू है, यह हरियाणा में स्थित है, सर्वाधिक फसली साक्ष्य। इस जो लिस्ट दी जा रही है, इसका उद्देश्य ये है कि हड़प्पा से संबंधित किसी भी स्थल के बारे में अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो अभी तक के जो उत्खनन के बाद अपडेटेड लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे आप उसको ये जान जाएं कि यह स्थल किस राज्य में स्थित है। मिताथल है हरियाणा में, तांबे की कुल्हाड़ी। कुड़ाल हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर है और सीप की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। इसी क्रम में जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम जो अन्य सैंधव स्थल हैं छोटे छोटे, उन सबको कवर करते हुए सैंधव सभ्यता की विशेषताओं को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसकी पूरी PDF की फाइल आपको नीचे दिए गए लिंक पर टेलीग्राम चैनल से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें।